अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्बास रजा और आप देख रहे हैं अब्बास रजा ऑफिशियल। आज मैं लाया हूं आपके लिए दराज का कंप्लीट कोर्स। यहाँ हर कोई अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, हर कोई शॉपिफाई की बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन तो पाकिस्तान से चला गया, लोगों ने धोखे खा लिए, लोगों ने 50-60 हज़ार के कोर्सेज ले लिए, फिर आ गए शॉपिफाई। अब शॉपिफाई इतना आसान स्केल आपको 50-60 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के दरमियान में हमने एक बहुत बड़ी मार्केट को छोड़ दिया है और वो है दराज। दराज एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रही है। एंड ये कोर्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दराज कितना वर्ती मार्केट है। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि दराज पे मंथली कितनी सेल्स होती है। यकीनन आप वो देख के हैरान हो जाएंगे। ये आप सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री कोर्स है एंड इतना इन डेप्थ एंड डिटेल कोर्स है कि ये आपको कोई 1 लाख रुपए में भी नहीं देगा। एंड अगर आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तब आप दराज पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो इस कोर्स में आप A to Z ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो टाइम को जाया किए बगैर इस कोर्स को शुरू करते हैं। लेकिन कोर्स शुरू करने से पहले आपने अपने पास एक नोटबुक एंड पेन जरूर रखना है ताकि इसमें जो भी की पॉइंट्स है, जो भी ज़रूरी पॉइंट्स है वो आप नोट कर लें। जब आप अपना दराज का स्टोर स्टार्ट करें तो आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो दराज के बारे में आपको ज़रूर जाननी चाहिए। नंबर 1, हम दराज का इंट्रोडक्शन करेंगे। दराज क्या है, कुछ नंबर एनालाइज करेंगे, दराज कैसे काम करता है और दराज के फीचर्स क्या है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ दराज। तो दराज पाकिस्तान की एक बिगेस्ट मार्केट है ऑनलाइन, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ में भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे बहुत बिग लेवल पे ये काम कर रहे हैं। दराज साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड नेपाल, इन मुल्कों में दराज चल रहा है। दराज 2012 में लॉन्च किया गया। दराज 2012 में कियामो.pk के नाम से लॉन्च हुआ, फिर बाद में ये दराज में कन्वर्ट हुआ। 2018 में अलीबाबा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया। दराज पे डेली ऑर्डर 25,000 प्लस है। 25,000 प्लस दराज पे एक दिन में ऑर्डर्स होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे इससे, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं। 50,000 प्लस इस पे सेलर्स हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। दराज पे 4 लाख प्रोडक्ट है, एवरेज ये है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और दराज का जो एवरेज बास्केट साइज़ है वो 10,500 रुपये है। मतलब अगर हम एवरेज निकालते हैं दराज के एक ऑर्डर का तो वो 10,500 रुपये का बनता है। दराज में कुछ सेल्स लगते हैं, उसमें जो सबसे बिगेस्ट सेल्स है वो है 11/11। ये हर साल के 11 नवंबर को लगता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। दराज इस एक दिन में 5 बिलियन का सेल करता है। अब दराज में हमने काम कैसे करना है। स्टेप 1 में हम एज अ सेलर रजिस्टर करेंगे। स्टेप 2 में हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। स्टेप 3 में ऑर्डर रिसीव होंगे। फिर उसमें 2 चीज़ें होती है, फुलफिलमेंट बाय दराज होता है या ऑन डिलीवरी होती है। फुलफिलमेंट बाय दराज, दराज के हब में हम अपने प्रोडक्ट देते हैं। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो दराज उसको डिलीवर करते हैं, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। स्टार्ट में आप फुलफिलमेंट बाय दराज को नहीं ले सकते। ऑन डिलीवरी में आपको खुद करना पड़ता है। आपको किसी भी सर्विस के थ्रू दराज आपको जो सर्विस दे दे, आपको TCS का सर्विस दे देते हैं, आपको लिपट का सर्विस दे देते हैं। इस कोर्स में आप ये सारी चीज़ें जानेंगे कि हम दराज से बाहर TCS या लिपट पे भी अकाउंट कैसे बनाएं। स्टेप 4 है पेमेंट रिसीव कर। तो पेमेंट हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं दराज के अकाउंट से। दराज हमें हर 15 दिन बाद अपना टैक्स काट के पेमेंट करता है। अब टैक्स की लिस्ट मुख्तलिफ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से दराज के तमाम चार्जेस दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दराज कोर्स की क्लास नंबर 2 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज के कोर्स में हम दराज प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत अमेजिंग तरीका है। इसके बाद एक और क्लास भी होगी, लेकिन ये क्लास सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क वाला मेथड। अब इसके ज़रिए हम प्रोडक्ट को कैसे हंट करेंगे ये आप सीखेंगे। सोर्स पेज ट्रैकिंग मेथड है, फ्लैश सेल से कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो हम जाते हैं दराज को ओपन करते हैं। आपने सिंपली दराज पे आ जाना है। दराज पे आने के बाद आपने यहाँ सर्च में डबल कामा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को आपने 4 टाइम प्रेस कर लेना है एंड इसको
डबल कॉमा बंद करके आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के रैंडम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ फ़िल्टर्स लगाते हैं ताकि हमारे पास वो रिज़ल्ट्स आए जो हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइस को मैक्सिमम आपने 450 पे रख लेना है। हमें ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट को बिल्कुल भी पिक नहीं करना, क्योंकि हम स्टार्ट ले रहे हैं तो स्टार्ट में कभी भी ज़्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट चलेंगे नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं उसको आपने फ़िलहाल छोड़ देना है कि उसकी स्टार्स कितने हो जाए। जी हाँ, आप 4 या 5 स्टार्स वाले प्रोडक्ट को पिक करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर देखने हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 रिव्यू वाले को हम बिल्कुल नहीं ले रहे, एक ऐसे प्रोडक्ट को लेंगे जिसकी सेल बहुत अच्छी हो। यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है मीडियम कोरियर फ्लायर बैग विद पॉकेट 7x8 इंचेस। हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे है पैक ऑफ 5 इम्प्रूव क्वालिटी लार्ज स्टोरेज बैग्स, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है 1 पेयर सिलिकॉन जेल बनियन प्रोटेक्टर, ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। बाद में हम जाएंगे इसमें से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ प्रोडक्ट्स देखें कि कौन सा हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं रोज़ ऑयल जिस पे 711 रिव्यूज़ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। टमी ट्विस्टर फॉर बॉडी शेप, ये हम कर लेते हैं। एंड पैक ऑफ रोल्स, इसको हम छोड़ देते हैं। आपने कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। मेन प्रोडक्ट्स को आपने बहुत कम लेना है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट्स में फेक ऑर्डर्स एंड रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें आप फीमेल साइड पे जाए, फीमेल प्रोडक्ट्स पे जाए, और इसके अलावा आप होम प्रोडक्ट्स पे जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट कर चुके हैं। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर CPU थर्मल पेस्ट कंपाउंड हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है। अब हम इसकी और वेरिएशंस भी चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं इसके रिव्यू देखते हैं। रिव्यू इसके बहुत अच्छे हैं एंड ये अभी तक 159 सेल्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले दराज पे जाके CPU थर्मल पेस्ट को सर्च करना है। CPU थर्मल पेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लोगों ने लगाए हैं 6 सेलर्स या 5 सेलर्स हैं, उनके अच्छे खासे सेल्स हैं। जैसे कि 159 है थर्ड नंबर पे। दराज माल के भी 55 रिव्यूज़ है। यहाँ पर है 358 ये बिक चुके हैं। 28, 21, 150 मतलब अच्छा रिव्यू है। सेम इसी तरह आपने दूसरा प्रोडक्ट ले लेना है जो आपने हंट किया था। मैं इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि फ्लायर में बहुत से मसाइल आते हैं, बैग में भी नहीं जाऊंगा। हाँ, ये प्रोडक्ट अब मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पेयर सिलिकॉन जेल बनियन में सबसे पहले इसको दराज पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी वेरिएशंस बहुत कम है एंड सेल्स इसके बहुत अच्छे खासे सेल्स हैं। हमने एक शीट बनाना होगा। शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये शीट मिल जाएगा। हम इसमें ये सारा डेटा पुट करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमने लेना है या कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमने सिलेक्ट किया है, हमने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, अब हमने कंट्रोल U कर लेना है इसको, ठीक है। कंट्रोल U करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने कंट्रोल F कर देना है। कंट्रोल F में जाने के बाद आपने यहाँ से स्टॉक को सर्च कर लेना है। आपने इस वीडियो को फुल देखना है क्योंकि इसमें मैंने मुख्तलिफ मेथड्स बताए हैं जिसके ज़रिए आप दराज में प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक को भी मिस करते हैं, हो सकता है आपको पहली वाली समझ ना आए, दूसरी समझ आ जाए, तीसरी समझ आ जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। एंड यहाँ से 6 नंबर पे आपने आ जाना है। पे स्टॉक जहाँ पर लिखा होता है तो वहाँ पर आपको इसकी इन्वेंट्री दिखाई दे रही होगी। तो इसकी इन्वेंट्री है 3510, ठीक है। अब हम ये क्यों सर्च कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको शीट के थ्रू समझाता हूँ। अब प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास है सिलिकॉन जेल बनियन प्रोटेक्टर, ठीक हो गया।
इसको कॉपी कर लेना है एंड आ जाना है आपने प्रोडक्ट में एंड इसको सर्च कर लेना, ठीक है। अब ये रैंक किस नंबर पे कर रहा है, चलिए इसकी रैंकिंग को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, हमने जैसे कि यहाँ पर सर्च भी किया था तो 124 रेटिंग वाले को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम रैंकिंग में लिख लेते हैं सेकंड, ठीक हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। अब इसकी रैंक चेंज कहाँ से हो रही है, तो हम इसकी रैंक कर देते हैं 2 से 3, यहाँ पर इसकी चेंज हो रही है। अब इस प्रोडक्ट की एज क्या है, प्रोडक्ट की एज को मालूम कैसे करना है, चलिए ये आपको बताता हूँ। आपने सेम इसी प्रोडक्ट पे आ जाना है, ठीक है, एंड इसके रिव्यूज़ में आपने आ जाना है। अब हमने यहाँ से फिल्टर करना है इसके रिव्यूज़ को। तो फिर इसकी अगर हम एज चेक करते हैं तो इसका फर्स्ट रिव्यू है 18 जून 2022 पे। तो 18 जून 2022 पे अगर हम हिसाब लगा दें तो ये 10 मंथ्स इसकी एज है, ठीक है। ये आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, इसके रिव्यू काउंट कितने हैं, कितने रिव्यूज़ है इसके, तो आपने चले जाना है यहाँ पर एंड यहाँ पर 124 रिव्यूज़ है इसके, 124 इसके रिव्यूज़ हो गए। अब डे 1 पे ये इन्वेंट्री हम चेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ से कंट्रोल यू करके फिर कंट्रोल एफ करके स्टॉक से जो निकालना है। तो इन्वेंट्री इसकी है 3510, ठीक है। डे 1 पे हमारे पास 3510 इन्वेंट्री है। आपने ये शीट अपने पास सेव कर लेना है एंड इसमें आपने 6 डेज का डेटा सेव करना है ताकि आपको पता हो कि ये 6 डेज में कितना बिकता है, इसके पर डे कितनी बिकते हैं। तो ये चीज़ें आपने सारी देखनी है। अब हम लास्ट में प्रोडक्ट लिंक डाल लेते हैं। मैं आपको ये एक दूसरे प्रोडक्ट से सिखाता हूँ कि कैसे आपने ये तमाम डेटा को ट्रैक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट का URL डाल दिया छोटा करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट आपने 6 डेज तक इसकी ट्रैकिंग करनी है। आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत काम करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे एंड आप उससे प्रॉफिट कर पाएंगे। तो 6 डेज का एवरेज आपने कैसे निकालना है, इस तमाम चीज़ों को मैंने एक रैंडम प्रोडक्ट से आपको क्लियर किया है। ये हमारा रैंडम प्रोडक्ट है। हम जाते हैं सिंपली, मैं इसको आपके लिए कर लेता हूँ कोई भी कलर, ठीक है। ये रैंडम प्रोडक्ट हो गया। ये थर्ड पे हमारे पास कर रहा था रैंक चेंजेस। ये हमारे पास रैंक चेंजेस जो आ रही थी तो वो थी 3 से 5 पे आ रही थी एंड इसका जो एज था वो था हमारे पास 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर था एंड इसके जो रिव्यू थे वो थे हमारे पास 300। तो ये हमारे पास हमारा रैंडम प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया रैंडम प्रोडक्ट में। अब डे 1 पे ये कितनी सेल कर रहे हैं, डे 2 पे कितनी कर रहे हैं। आपने अपने शीट को इस तरह बनाना है कि आपने 6 डेज का सेल लिखना है। फर्स्ट डे पे सेम उसी तरीके से कंट्रोल यू कंट्रोल एफ एंड स्टॉक की इन्वेंट्री आपने लिख लेनी है, फर्स्ट डे भी, सेकंड भी, थर्ड भी एंड 6 डेज तक आपने इसको देखना है। अब हम जाते हैं सेल्स में। अब यहाँ पर हम इसकी सेल को कैसे काउंट करेंगे, काउंट करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू एंड यहाँ पर डे 1 माइनस डे 2 एंड एंटर। तो ये एक दिन में 60 पीसेस बेच चुका है। सेम इसी तरह आपने कर लेना है डे 2 माइनस डे 3 एंटर। डे 2 पे इसने 75 पैक या 75 पीसेस सेल किए हैं। अब डे 3 को देखेंगे, 152 एंड 50, बहुत अच्छा सेल है, बैड नहीं है। हम इस तरीके से एक और रैंडम प्रोडक्ट को ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसकी रैंक को कुछ भी कर लेते हैं। हमें अभी रैंक से कोई सरोकार नहीं, जस्ट आपको ये शीट सिखानी है कि कैसे आपने शीट को फिल करना है अपने प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट करें डे 1 पे हमने एक प्रोडक्ट की देख ली। यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस प्रोडक्ट को हम ज़रा सा देख लेते हैं। कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एफ,
स्टॉक में आ जाना है एंड 6th रिज़ल्ट को आपने सर्च कर लेना है। तो इसकी जो स्टॉक है वो है 8621 टू माइनस, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाकी आप खुद देख लें, लेकिन सेम इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आ जाना है लास्ट में, जब आप ये तमाम शीट को फिल कर ले तो इज इक्वल टू हम यहाँ से डेली एवरेज ले रहे हैं कि डेली क्या बेच रहे हैं लोग। तो हमारे पास तो अभी बहुत कम है, लेकिन जब हम फुल शीट को फिल करेंगे तब हमारे पास एक और रिज़ल्ट आ जाएगा। वो रिज़ल्ट यकीन अच्छा होगा एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने इंटर कर लेना है। तो 814 एवरेज आ रहा है। ये अभी परफेक्ट एवरेज नहीं है, लेकिन आपने इसको देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने एवरेज फार्मूला ले लेना है एंड तमाम शीट को फिल कर लेना है। इसके बाद आपने एंटर कर लेना है। अभी इसमें अगर आप कुछ और इन्वेंट्रीज डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिए, तो ये प्राइस आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो आपने एवरेज लेने के बाद आपने इसके तमाम डेटा को ट्रैक करके एंटर कर लेना है। तो ये पर डे 65 पीसेस को बेच रहा है, मतलब 65 पीसेस पर डे अच्छी खासी सेल है। फ्रेंड्स इसके बाद हम टॉप 10 सेलर का 6 डेज का एवरेज लेंगे जो हमने फाइंड किया है। तो एवरेज लेके आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ये वाला डेटा यहाँ पर पुट करके पेस्ट कर लेना है। तो आपके पास टॉप 10 सेलर का जो 6 डेज का रिजल्ट एवरेज होगा वो आपके पास आ जाएगा। एंड लास्ट वन हमारे पास टॉप सेलर का डेली एवरेज मालूम करना है। तो इसके लिए भी इक्वल एवरेज, ठीक है। एवरेज करने के बाद आपने इस तरीके से एक सेलर का डेटा निकालना है, एंटर कर लेना है। तो ये 65 पीसेस पर डे बेच रहा है, जो कि एक अच्छी खासी सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू। एक्सक्लेमेशन मेथड को आप समझ चुके हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है सोर्स पेज ट्रैकिंग मेथड। अब ये क्या है और कैसे होता है, चलिए आपको समझाता हूँ। आपने दराज पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको कैटेगरीज मिल रही है। तो आपने इन कैटेगरीज के थ्रू प्रोडक्ट को हंट करना है। इन कैटेगरीज में आपने कैसे करना है, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो या आप जो प्रोडक्ट जो कैटेगरी सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल में, तो हमारे पास अब इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से इसमें रिव्यूज़ वाले को सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अच्छे रिव्यूज़ हो, ज़्यादा रिव्यूज़ हो, उस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ खास नहीं है तो हम दूसरे कैटेगरी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद आप जिस कैटेगरी में भी आएंगे उसके बाद यहाँ पर आपने 450 को सर्च कर लेना है, ताकि 450 से हमारा प्रोडक्ट ऊपर ना जाए, ठीक है। यहाँ पर इसके 15 रिव्यूज़ हैं, अच्छे हैं, बट हमारे काम का नहीं है, हमें थोड़े से रिव्यूज़ ज़्यादा चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास हमारी कैटेगरी में जो आ चुका है न्यू स्टाइल लीफ शेप सॉप बॉक्स ट्रे, ठीक है। इसके रिव्यूज़ आप चेक कर सकते, 1582 रेटिंग है इसकी। अभी तक इतने प्रोडक्ट सेल कर चुका है ये। तो अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से कंट्रोल F इसका स्टॉक चेंज करना है, फिर इसका तमाम डेटा इस शीट में फिल करना है। तो आपके पास इसका डेटा फुल तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्लैश सेल्स। अब फ्लैश सेल्स क्या होते हैं, इसके ज़रिए कैसे प्रोडक्ट को हंट किया जाता है। जाते हैं सीधा दराज पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपके पास फ्लैश सेल्स का नीचे एक ऑप्शन आता है। ये पूरा साल लगा होता है एंड इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खासी सेल होती है, ठीक है। तो फ्लैश सेल में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन बिक चुके हैं। यहाँ पर इसके 480 प्रोडक्ट या पीसेस सेल हो चुके हैं। ये भी आलमोस्ट सेल है, लेकिन हम ज़्यादा पैसे वाले रेंज में नहीं जा रहे। हमें वो रेंज चाहिए जो 450 तक हो। अगर इसके देखते हैं तो इसकी प्राइस 328 रुपये है एंड इसकी 462 रेटिंग है, मतलब इसकी भी बेस्ट रेटिंग है। तो इस तरीके से आप फ्लैश सेल से भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं। फिर इसमें से आप अगर देखते हैं ब्लूटूथ हैंड फ्री वायरलेस, तो हम इसको कॉपी करके फिर आ जाते हैं दराज पे एंड इस कीवर्ड को हम सर्च करते हैं। तो इसमें आपको मुख्तलिफ वेरिएशंस मिल जाते हैं।
तो आप कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट में ना जाए जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो, लेकिन अगर मार्जिन ज़्यादा है, सेल्स अच्छी हो रही है लोगों की, तो तब आप जा सकते हैं। जैसे कि 399, 62, मतलब इस प्रोडक्ट की सेल सबकी अच्छी है, तो आप इस प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। फ्रेंड, लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो है कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट। कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट वो है कि आप बगैर किसी हंटिंग के कोई भी न्यू प्रोडक्ट उठा ले और उसको दराज पे लगा ले, उसकी मार्केटिंग करे, उसको शेयर करे फेसबुक पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और उसकी आप सेल लाए, तो वो आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ जो कि अगर आप दराज पे काम करते तो आपके लिए ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया क्या है हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए? फ्रेंड, एटलीस्ट वन सेलर हैज़ मोर देन 300 रिव्यूज़। एक सेलर तकरीबन 300 रिव्यू ले चुका है एक प्रोडक्ट पे, तब हम उस प्रोडक्ट को अपने शीट में ऐड करेंगे। ठीक है, द कीवर्ड मस्ट हैव मैक्सिमम 4 वेरिएशन। जो कीवर्ड हम ले रहे हैं उसके 4 वेरिएशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने सर्च किया हुआ है इस ब्लूटूथ को, तो अगर आप देखें तो इसमें बहुत से वेरिएशंस आ चुके हैं। हमने ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 वेरिएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अक़साम हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एंड जब भी आपके प्रोडक्ट का कोई सर्च करता है तो आप उस रिज़ल्ट में आ जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा वेरिएशन में आते हैं तब आप सर्च में नहीं आएंगे, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट, कोशिश करें कि छोटा प्रोडक्ट हो, हल्का वेट हो, ताकि आपको डिलीवरी चार्जेस भी कम पड़े, टूटने का ख़तरा भी ना हो। एंड जो बेस्ट वेट है प्रोडक्ट के लिए वो है 100 ग्राम्स। आप अगर एक न्यू सेलर है तो आप 400 से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट पे ना जाए, क्योंकि अगर आप 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट पे जाएंगे तब आपका उस टाइप का नहीं बिकेगा, एंड आप बहुत जल्द दराज को छोड़ भी सकते हैं। जब आप डेटा निकालते हैं, एटलीस्ट 15 यूनिट्स मिनिमम एवरेज पर डे ऑफ टॉप 10 सेलर फॉर 7 डेज। टॉप 10 सेलर का मिनिमम जो एवरेज है बेचने का 15 यूनिट्स उनकी बिकने चाहिए। आप जब भी शीट बनाएंगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा जब आप एवरेज निकालेंगे। तो अगर किसी प्रोडक्ट के टॉप 10 सेलर का 15 यूनिट्स बिक रहे हैं पर डे, तब आप जाके इस प्रोडक्ट को अपने लिस्टिंग में या अपने शॉप पे ऐड कर ले, तो तब आपको इसको प्रॉफिट होगा एंड आप इसको फ्यूचर में लेके जा सकते हैं। अच्छा, हमने लास्ट में एक चीज़ शेयर की, कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट, हमने उसको कैसे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, एक तरीका है यूट्यूब, वॉच यूट्यूब फॉर चाइनीज़ न्यू गैजेट्स। आप यूट्यूब पे ये वाला कीवर्ड सर्च करें, चाइनीज़ न्यू गैजेट्स, तो चाइनीज़ हमेशा न्यू गैजेट्स के वीडियोस लाते रहते हैं। आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और आपको पता हो कि ये मेरी कंट्री में चलेगा या इसकी डिमांड हो सकती है। तो अब आप ऐसे प्रोडक्ट को यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब पे जब आपको कोई आइडिया मिल जाए, कोई प्रोडक्ट मिल जाए, तब आप जाए अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे वो प्रोडक्ट डालें, चेक द रिस्पॉन्स ओवर अमेज़ॉन, उसी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पे रिस्पॉन्स चेक करें। अब अगर ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली कर दूँ, इस पर भी बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसलिए इसी तरह समझा रहा हूँ। तो अमेज़ॉन पे आप इसकी रिस्पॉन्स चेक करें कि अमेज़ॉन पे लोग ले रहे हैं या नहीं। अगर आपको अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लोग ले रहे हैं, तब आप जाके अलीबाबा पे इसकी प्राइस चेक करें। कोशिश करें कि अलीबाबा पे वो प्रोडक्ट 100 से लेके 120 रुपए तक मिल रहा हो, क्योंकि जब आप उसको अपने कंट्री या पाकिस्तान डिलीवर करेंगे तो तब आपको पर पीस तकरीबन 150 से 200 तक डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। तो अगर आप 100 का वहाँ लेते हैं तो 300 में आपको पाकिस्तान में पहुँच जाता है। तब आपने जाके यहाँ पर 400 पे पाकिस्तान में दराज पे उसको बेचना है। सबसे पहले आपने जारविस दराज को यहाँ से सर्च कर लेना है। आपके पास jarvis.pk आ जाएगा, प्रोडक्ट रिसर्च टूल फॉर दराज एंड लज़ादा। इस पर अपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने रजिस्टर पे चले जाना है एंड यहाँ से क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, कुछ सिंपल स्टेप्स है, आपने इसको फिल कर देना है। फुल नेम, मेरा नाम है अब्बास रज़ा। उसके बाद ईमेल, आप जो भी ईमेल रखना चाहते हैं, एंड पासवर्ड रख लेना है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अच्छा फ्रेंड्स, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ का क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। तो आप चले जाएंगे क्रोम एक्सटेंशन के पेज पर एंड यहाँ से आपने ये क्रोम में ऐड कर लेना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब भी कोई प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे
तो ये आपको अपडेट देगा या आपको डेली नोटिफिकेशन भी आएंगे दराज के हवाले से कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और आप उसमें लिस्टिंग कर सकते हैं। लॉगिन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जारविस का डिस्प्ले कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, प्रोडक्ट ट्रैकर, प्रोडक्ट डेटाबेस, सुपर रैंक, कीवर्ड रिसर्च, प्रॉफिट कैलकुलेटर, क्रोम एक्सटेंशन ऑलरेडी आपने देख लिया, एंड वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ट्रैकर। अब अगर हमने दराज पे कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है और हम उसको ट्रैक करना चाहते हैं, उसके डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ दराज पे, तो फ्रेंड्स हम दराज के फ्लश सेल में आ गए हैं। यहाँ से मैंने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो कि एक स्मार्ट वॉच है। इसकी यूआरएल को आपने कॉपी कर लेना है, जारविस में आ जाना है, ऐड प्रोडक्ट में यह यूआरएल को आपने पेस्ट कर देना है। याद रखिए ये पेस्ट करने से पहले आपने चले जाना है राइट साइड पे क्रिएट ग्रुप में। क्रिएट ग्रुप में आपने कोई भी ग्रुप बना लेना, कोई भी नाम दे देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया था हंटिंग, हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे तो हमने ग्रुप बनाया था प्रोडक्ट हंटिंग का। अब अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो यहाँ पर आपको रिजल्ट शो नहीं होंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हंटिंग 1। ठीक है, मैंने जब यूआरएल पेस्ट किया यहाँ पर, मैं आपके सामने दोबारा कर लेता हूँ ये प्रोसेस, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एंड आपके सामने तमाम डिटेल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस क्या है, प्राइस है 2447, 2447, रेटिंग 4.9 है, रिव्यू है 535, NQS है 69, सेल्स टोटल रेवेन्यू ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा। हम किसी अच्छे रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट को लेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इसके 400 रिव्यूज़ हैं, तो सिंपली इसके यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं, जारविस पे चले जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट एंड पेस्ट कर देते हैं एंड सेव। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर फ्री में आपको सिर्फ 5 प्रोडक्ट ट्रैक करने की इजाज़त दी जाती है पर डे। तो आप पर डे ओनली 5 प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे हमारे पास है प्रोडक्ट डेटाबेस। अब प्रोडक्ट डेटाबेस क्या करता है, ये हमें ऐसे प्रोडक्ट दिखा रहा होता है जिसमें मार्जिन हो, जिससे हम काम कर सकते हैं। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। अब फिल्टर में आपने क्या क्या करना है, आपको जो चीज़ चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं फुलफिल्ड बाय दराज माल को आपने नहीं लेना, या इंटरनेशनल सेलर आप अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको आपने छेड़ना नहीं। इसके बाद इसमें वेरिएशंस कितने हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट को ले लें। फॉर एग्जांपल हम 5 को ले लेते हैं। कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक कर देते हैं। मिनिमम प्राइस हमारे पास हो 250 एंड मैक्सिमम हमारे पास हो 450 है। इससे ज़्यादा स्टार्ट में नहीं जाना ताकि आपके प्रोडक्ट बिक सके। मिनिमम स्टार होने चाहिए 3 एंड मैक्सिमम ऑब्वियसली 5 होंगे। मिनिमम रिव्यू हमें चाहिए 300 एंड मैक्सिमम रिव्यू जितने भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मिनिमम डेली यूनिट सोल्ड कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 40 तो होने चाहिए। अब प्रोडक्ट का एज कितना होना चाहिए, तो इसको हमने नहीं छेड़ना। कीवर्ड्स अगर हम इंक्लूड करना चाहें ठीक है, नहीं तो वो भी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूड कीवर्ड भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस कीवर्ड को एक्सक्लूड करना है। तो फ्रेंड फिल्टर करने के बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। जो हमने क्राइटेरिया बताया था तो ये उसके मुताबिक है। अब यहाँ पर डेटा ट्रैवलर USB है जिसमें 16 GB, 32 GB, 64 GB एंड 128 GB अवेलेबल है। इसके रिव्यू कितने हैं 568। क्वेश्चंस है 182, शिपिंग है 99 रुपीज़ इसकी शिपिंग है, प्राइस है 714। पर डे सेल इसका हो रहा है तकरीबन 3 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स ये तो था इसमें कि आपने फ़िल्टर के तरीके से फाइंड करना है। तो अगर आप फ़िल्टर नहीं भी लगाते तब भी ये आपको अपनी तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है जिस पे आप काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सुपर रैंक। अब सुपर रैंक क्या काम करता है, सुपर रैंक में आप अपने प्रोडक्ट के लिए कैंपेन रन करते हैं। फॉर लाइक फेसबुक कैंपेन, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह के लिए जिस तरह हम कैंपेन रन करते हैं, सेम यहाँ पर भी हम कैंपेन रन कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कैंपेन नेम, प्रोडक्ट URL डालेंगे एंड कीवर्ड वगैरह एंड सेव कैंपेन कर लेंगे। फिर हम इस पे जितना पैसा लगाना चाहे लगा सकते हैं और अपना एक कैंपेन सही तरीके से रन कर सकते हैं। 4 नंबर पे है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में हम कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट को
सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ बोया माइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस कीवर्ड को फाइंड करते हैं कि जो हमने बोया माइक सिलेक्ट किया है कीवर्ड, उसकी कितनी पोटेंशियल इन पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में। बोया माइक प्राइस इन पाकिस्तान 100% है। माइक प्राइस इन पाकिस्तान, ये हमें कीवर्ड बता रहे कि किस कीवर्ड से सर्च किया जाता है ये। तो बोया माइक प्राइस इन पाकिस्तान, बोया M1 माइक, M1 दराज वायरलेस माइक प्राइस इन पाकिस्तान एंड सो फोर्थ। तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है। कीवर्ड हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बोया माइक की कीवर्ड स्कोर है 6423, टोटल लिस्टिंग है 1121, एवरेज प्राइस 4364 है। क्योंकि बोया माइक में बहुत से वेरिएशंस हैं तो इस वजह से इसकी प्राइस ये दिखाई दे रही, वरना अगर हम कॉलर माइक को लेते तो वो इतना महंगा नहीं है। एवरेज सेल 10 से 13 हो रही है। बोया माइक्रोफोन कीवर्ड स्कोर है 566 एंड 1429 इसकी टोटल लिस्टिंग है। लास्ट वन जो हमारे पास है वो है प्रॉफिट कैलकुलेटर। अब प्रॉफिट कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा होता है फ्रेंड्स? प्रॉफिट कैलकुलेटर में जब भी हम दराज पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम उसका मार्जिन देखेंगे कि आया हमें इस पे काम करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि अगर हम आते हैं दराज पे, ठीक है, हम आ गए दराज पे, यहाँ से मैंने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसकी प्राइस है 288। हमें ये प्रोडक्ट पड़ रहा है मार्केट में 180 का, ठीक है, 180 का हमें ये प्रोडक्ट पड़ रहा है। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस हम रखेंगे 250, ठीक है। तो फ्रेंड्स दराज का कमीशन हम इस पे रखते हैं 4%। फॉर एग्जांपल अभी कंफर्म नहीं है कि इस सेम प्रोडक्ट के लिए दराज कितना चार्ज करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं। डिलीवरी चार्जेस हमने इसके कर दिए 9940, हमने पर डे सेल ले लिया, 15% हो गया। एंड पेमेंट हैंडलिंग फ़ी जो है वो 2% हो गया या 3%, या हम कर देते हैं 1%, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह डिटेल डालने से आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना आ रहा है? 6.2, कमीशन 4% है जो कि 10 रुपये बनता है। पेमेंट हैंडलिंग 3 रुपये आता है। नेट प्राइस हो गए 217 रुपये ये पड़ रहे हैं। टोटल चार्जेस 33 हो गए एंड प्रॉफिट हो गए 17 रुपये पर प्रोडक्ट। तो हमें ये प्रोडक्ट अब नहीं लेना। अब इस प्रोडक्ट को हम अगर 280 में सेल करते हैं तो तब हमें प्रॉफिट हो सकता है, जैसे कि प्रॉफिट हमें 45 रुपये होगा। अच्छा, यहाँ पर जारस आपको एक और फैसिलिटी दे रहे हैं कि 25% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स ओनली। तो उसके लिए आपने क्या करना है? सेंड अ स्कैन कॉपी ऑफ योर स्टूडेंट ID कार्ड। स्टूडेंट ID कार्ड की कॉपी सेंड करें इनको, और यहाँ आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आप जो कार्ड ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी जाके बना लें, 100 रुपये 150 का बन जाता है स्टूडेंट कार्ड, एंड उस पर आप इनको वो पिक्चर सेंड करें एंड तब आपको जाके 25% एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। नंबर 1 पे हमारे पास है फेसबुक ग्रुप्स। फ्रेंड दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए फेसबुक ग्रुप्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने फेसबुक पे आ चुका हूँ। यहाँ से आपने सर्च में दराज होलसेल इस किस्म के कीवर्ड्स को आपने सर्च कर लेना है। आपके पास बहुत से ग्रुप्स आ जाते हैं, तो अभी आपकी मर्ज़ी है आप जिस ग्रुप को भी सेलेक्ट करना चाहें। मैं यहाँ से सबसे पहले ग्रुप्स में चला जाता हूँ। तो मेरे पास बहुत से ऐसे ग्रुप्स आ चुके हैं दराज होलसेलर्स। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह के कैक्टस प्लांट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये हो गए फ़ैन वाले कैप। सेम टू सेम इस तरह आपको हर किस्म के, देखो ये एक लाइट है जिसकी वीडियो पिक्चर सब कुछ अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको बहुत से चीज़ें, बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पर नज़र आ जाती है। अगर आपको आइडिया भी नहीं है कि मैंने क्या बेचना है, तब भी ये प्लेटफॉर्म आपको ये देता है कि आइडिया भी आपको मिल जाता है कि आपने यहाँ से ये चीज़ बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इन ग्रुप में सर्च करना है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, होलसेलर से रब्ता करना है
एंड फिर आप क्वांटिटी में यहाँ से मंगा सकते हैं। याद रखिएगा लास्ट में मैं आपको फ्री वाला तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो कैसे आप दराज पे काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड बहुत ज़बरदस्त मेथड हमारे पास है दराज इटसेल्फ। अब दराज इटसेल्फ क्या है और हम दराज से ही कैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। मैं दराज के होम पेज पे हूँ। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट को कैसे सर्च करना है, आपने बहुत आसानी से सर्च बार में चले जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सर्च करता हूँ नाइफ़, ठीक है। नाइफ़ को मैंने सर्च किया, अब मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे कि अब कौन कौन से नाइफ़ है। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला नाइफ़ चाहिए, ठीक है। ये वाला नाइफ़ जब हम सर्च करते हैं तो ये तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको इसी किस्म के बहुत से नाइफ्स मिल जाते हैं। अब आपने सबसे सस्ते को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला देख लिया, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सीधा चले जाना है इसके सेलर से बात करने। सेलर से बात हम कैसे करना है, तो आपने इनके स्टोर में चले जाना है। मैं यहाँ से इनके स्टोर सबसे पहले ढूंढता हूँ, तो आपने सिंपली चैट पे क्लिक करना है। चैट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ मैं लॉगिन हूँ तो आपको लॉगिन होना चाहिए। तो आपके पास ये पॉपअप में सेलर का जो अकाउंट है या उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स आपके सामने खुल जाता है, तो आपने बहुत आसानी से यहाँ से उनसे चैटिंग करनी और उनको बताना है कि हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, हमें ये प्रोडक्ट होल सेल रेट पर चाहिए। अगर ये एग्री नहीं करता तो आपने ये वाला जो कीवर्ड है, जो भी आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड हो, वो कॉपी करके सर्च कर लेना है। तो आपके पास सेम टू सेम बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि बहुत सेलर बेच रहे हैं। तो आपने बारी बारी इन सब से रब्ता करना है। जिनके साथ आपकी बात बन जाए तो आपने उससे मंगवा लेना है और आपने उसके प्रोडक्ट को चलाना है। लेकिन याद रखिएगा होलसेल पे जाने से पहले आपने उससे फर्स्ट एक चीज़ मंगानी है ताकि आपको क्वालिटी का पता चल सके। आप अगर बोया माइक ले रहे, आप अगर एक नाइफ बेच रहे हैं और आप जाते हैं उसकी लिस्टिंग पे उससे बात करते हैं, तो आपने सबसे पहले एक प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। वो प्रोडक्ट जब आपके पास आता है आप उसको देख के अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप मंगा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप कंपटीटर का भी एक प्रोडक्ट मंगवा ले, दोनों का कंपैरिजन करें। अगर कंपटीटर का अच्छा है तो तब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, लेकिन अगर आप कंपटीटर से थोड़ा सा बेहतर है या बराबर भी है तब भी चल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है फाइंडिंग लोकल मैन्युफैक्चरर। अब लोकल मैन्युफैक्चरर क्या फायदा है, इसको हम कहाँ से ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दराज पे किचन ग्लव्स बेच रहा हूँ। अब बजाय इसके कि मैं उसको ऑनलाइन किसी सेलर से लूँ जिसमें वो मुझसे बहुत सा मुनाफा कमाएगा, तो मुझे चाहिए कि मैं अगर किसी मेन सिटी में रहता हूँ, मैं जाऊँ मैन्युफैक्चर देखूँ कि ग्लव्स कहाँ पर बन रहे हैं मेरे सिटी में। तो अगर कोई भी फैक्ट्री मुझे मिलती है जहाँ पर ग्लव्स बन रहे हैं, तो मैंने जाके वहाँ से डायरेक्ट बात करनी है, उनसे डायरेक्ट लेकर मैंने दराज पे सेल करना है। तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा बच सकता है। नंबर 4 है हमारे पास alibaba.com। अब फ्रेंड्स alibaba.com पे प्रोडक्ट बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन शिपमेंट चार्जेस हमें थोड़े से ज़्यादा पड़ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स अलीबाबा पे आ चुके हैं। ये अलीबाबा का होम पेज है। अलीबाबा में कुछ चीज़ें जो आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए और आपको वो समझनी भी चाहिए। अब मैं यहाँ से आ गया हूँ एक कैटेगरी में जो कि मदर किड्स एंड टॉयज़ है, और यहाँ से मैं आ गया हूँ किड्स में, ठीक है। किड्स के मैंने चिल्ड्रन ग्लव्स एंड मिटन्स जो भी है मैंने सिलेक्ट कर लिए है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वेरीफाई सेलर्स को देखना है। आपने कभी भी एक न्यू सेलर से कुछ भी नहीं ख़रीदना, ठीक है। आपने वेरीफाई सेलर को देखना है। अब यहाँ से आप प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम अब प्राइस क्या होनी चाहिए, तो ये आप ख़ुद डिसाइड करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे ख़्याल से अगर हम मिनिमम रख लें $1 एंड मैक्सिमम रख लें $3, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें वो प्रोडक्ट आ जाएगा जो हम आसानी से बेच सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताता चलूँ, वेरीफाइड सेलर हो एंड जिसको 2 हर्ट मिले हुए, कम से कम आपने ऐसे सेलर को देखना है। अब इसको 3 मिले हैं तो ये बेस्ट है, इसको 3 मिले हैं ये भी बेस्ट है, ये बेस्ट है। इसको 1 मिला है, इस पर आपने नहीं जाना।
2 से कम आपने कंसिडर नहीं करना। याद रखिएगा, एक न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं जो अभी तक दराज पे है ही नहीं, तब आप अलीबाबा पे जा सकते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं जिसका बहुत अच्छा खासा मार्जिन हो सकता है। लेकिन नया प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट लोगों की नीड हो, एक एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा चीज़ को लॉन्च करेंगे तब वो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों की नीड को देखेंगे, पेन पॉइंट को देखेंगे, तब आपकी चीज़ ज़रूर बिकेगी। अच्छा, लास्ट वन जिसकी वजह से बहुत से लोग ऑनलाइन फील्ड में नहीं आते, दराज पे काम नहीं करते या ऑनलाइन बेचना नहीं चाहते, तो वो ये है कि सिटी में होलसेलर्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बेच रहा हूँ, मैं उसमें माउस बेच रहा हूँ, कीबोर्ड बेच रहा हूँ, रिंग लाइट्स बेच रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आप जैसी भी कोई चीज़ बेच रहे तो इसके लिए आपकी सिटी में ज़रूर होलसेलर्स होते हैं। आपने शॉप्स में चले जाना है, उनसे बात करनी है कि मैं दराज पे काम करता हूँ, मुझे आपके प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स चाहिए। आपने शॉप में ही उनकी प्रोडक्ट की पिक्चर ले लेनी है, दराज पे आपने अपलोड कर लेनी है। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आपने वहाँ से जाके एक प्रोडक्ट उठानी है दराज के हब में, या आपको जो भी कोरियर दे दे उनको आपने हैंडओवर कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, आपके 1000-1500 रुपये बंद होंगे तो वो आपको ज़रूर करने होंगे। आप एक प्रोडक्ट उठाए उसको भेजे, एक प्रोडक्ट उठाए उसको भेजे। जब आपका काम चल जाए, अब मिनिमम आपको पर डे 10 प्रोडक्ट्स ऑर्डर मिलने लग जाए, तब आप जाके क्वांटिटी में ख़रीदें, उसी शॉप से ख़रीदें। बाद में जब आपका काम बढ़ जाए, आप बाहर से मंगा सकते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, अलीबाबा से, कहीं से भी आप पेन मंगवा लें, आपकी मर्ज़ी। अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि हम बग़ैर इन्वेस्टमेंट के कैसे दराज पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कोई बहाना नहीं करना, आपने बस स्टार्ट करना है। आप दराज पे काम शुरू करें, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। आपने जस्ट स्टार्ट करना है और मार्केटिंग अच्छी तरीके से करें। जब आप दराज पे प्रोडक्ट लगा लें, तब आप उसको फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करें। इसके अलावा आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का पेड एडवर्टाइजमेंट ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका प्रोडक्ट बूस्ट हो। एक दफ़ा आपको अच्छे रिव्यूज़ आ जाए, अच्छी सेल आ जाए, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी एडवर्टाइजमेंट की, आपके ऑर्डर्स खुद आएंगे। के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, तो आज की वीडियो में आप ये तमाम बातें सीख जाएंगे। वीडियो की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने सर्च करना है दराज सेलर अकाउंट। दराज सेलर अकाउंट को सर्च करने के बाद आपने दराज.pk सेलर साइन इन या सेलर साइन अप भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपके सामने कुछ ना कुछ आ जाएगा। आपने अब चले जाना है साइन अप योर दराज अकाउंट। हम जाएंगे यहाँ से सेल ऑन दराज पे। आप दराज सेलर सेंटर के मेन पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपको वेरिफिकेशन का एक स्लाइड मिलेगा। आपने एक स्लाइड से मूव कर लेना है तो आपको वेरिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर पुट करना है, आपका जो भी नंबर होगा। अच्छा, जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन आती है आपके फ़ोन नंबर पे। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर पुट करना है। अच्छा, मेरे पास वेरिफिकेशन आ चुकी है, मैं जल्दी से इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देना है। आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं एंड क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप किसी के रेफरेंस से आ रहे तो तब आपने रेफरेंस डालना है, नहीं तो आपने ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 लेटर, तो हम इस पासवर्ड को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं तो दराज अकाउंट का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आगे आपने क्या करना है, ऐड प्रोफाइल। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी होगी। अब चीज़ें ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले स्टोर का नाम रखना है कि आपके स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टोर का नाम, आपने जो भी सोचा है स्टोर का नाम आप वो पुट कर दें यहाँ पर। तो मेरे स्टोर का नाम कुछ है, मेरे स्टोर का नाम हो गया। एंड यहाँ से ईमेल अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐड करो तो बेस्ट है। अब आपके ईमेल पे भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। अब क्योंकि दराज खुद को एक सिक्योर प्लेटफॉर्म कहता है तो इसलिए ये आपसे कंफर्मेशन ज़रूर करवाएगा। हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है।
और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारा ईमेल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब एड्रेस आ चुका है, आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पर पाकिस्तान है, आप जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सूबे से है, आप मैं KP के लिख देता हूँ एंड सेलेक्ट एरिया। अब आप इसमें कहाँ से है, तो मैं अगर पेशावर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी हमारा पेशावर है, आप अपने हिसाब से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपने अपना फुल एड्रेस ऐड करना है, जैसे कि स्टेट नंबर का। मैं यहाँ पर एक फर्जी एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना एड्रेस डाल दिया एंड इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आता है बैंक वेरिफिकेशन का टाइम। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने ID कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बैंक डिटेल्स ऐड करने हैं। अब ये कैसे होगा, तो आपने अपने ID कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेम आपने अपने ID कार्ड, जैसे कि ये पाकिस्तानी एक कार्ड है, आपने फ्रंट की इस तरह पिक्चर बना लेनी है। आपने चले जाना अपने ID कार्ड के बैक पे, उसकी भी पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर लगाने के बाद आपने फिर आ जाना है सेलर अकाउंट में, अपलोड अ पिक्चर। एंड यहाँ से आपके पास जो भी आपकी ID कार्ड की पिक्चर होगी, याद रखिएगा पिक्चर बहुत साफ़ होनी चाहिए। ये मैं एक फर्जी पिक्चर मैंने अपलोड की है, सिर्फ इस तरह आपने बैक की भी पिक्चर अपलोड कर लेनी है। आपने अभी वेरीफाई बैंक अकाउंट, अपलोड अ बैंक पासबुक फ्रंट पेज। आपने अपने चेकबुक के, आपके पास जो भी बैंक है, पाकिस्तान जो भी बैंक है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, आपने अपने चेकबुक की एक पिक्चर बनानी है फ्रंट की एंड वह इसको अपलोड कर देना है। आगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास ये चेकबुक है, आपने एक खाली चेकबुक की पिक्चर बनानी है जो बैंक आप दराज से अटैच करना चाहते हैं। तो आपने उसकी एक पिक्चर बनानी है। पिक्चर बनाने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर एंड अपलोड अ पिक्चर। मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सेलर अकाउंट में आ जाता हूँ एंड यहाँ से अपलोड पाकिस्तानी, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपलोड कर देना है। फिर ये अपलोड करने के बाद आपने अकाउंट होल्डर नेम, लाइक में अब्बास रज़ा मेरे अकाउंट का नाम होगा, ठीक है। IBN आपने फाइंड करना है। अब IBN आपको कहाँ मिलेगा, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। एंड यहाँ से आपने सर्च करना है IBN जनरेटर। तो फिर आप जब भी IBN जनरेटर सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको आपका बैंक भी शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ, ये है बैंक अल हबीब। तो सेम आपको हर बैंक का मिल जाता है, आपका HBN है, अस्करी है, UBN है, एलाइड है, जो भी है। तो आपने यहाँ से अकाउंट नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। एंड उसके बाद आपने इसको आई एम नॉट अ रिवॉर्ड, ठीक है, एंड जनरेट IBN, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका IBN नंबर बन जाएगा। IBN नंबर जैसे ही बनता है आपके पास, तो आपने आके यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपने बैंक नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बैंक है आप यहाँ से इसका नेम लिख ले, फिर आपका बैंक का कोड क्या है वो खुद ही आ जाएगा। आपका जो भी बैंक होगा, ब्रांच नेम क्या है, आपका अकाउंट किस ब्रांच में है। तो मेरा अगर है GT रोड ब्रांच, ठीक है, जो GT रोड ब्रांच में मेरा अकाउंट हो गया एंड अकाउंट नंबर ऑलरेडी हमारा पुट हो चुका है। तो इसको आपने सबमिट कर देना है। यहाँ तक हमारा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे हमने करना है ऐड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, उसकी लिस्ट कैसे बनाए, उसको फोटोग्राफी कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो ये भी तकरीबन 30 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी और बहुत लंबी वीडियो जब हो जाती है फिर आप लोग देखते नहीं हैं। तो इसलिए इस पर एक न्यू क्लास आने वाली है। हम दराज सेलर अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ जाना है एंड यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन खुल जाएगा। जैसे ही आपके पास स्क्रीन खुलेगा तो यहाँ आपसे प्रोडक्ट के पिक्चर मांगे जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट के पिक्चर बनाने हैं। चलिए आपको बताता हूँ कि आपने पिक्चर के साथ क्या करना है। पिक्चर बनाने या एडिट करने से पहले या तो आपको बहुत अच्छा फोटोशॉप आना चाहिए, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप नहीं भी आता आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक वेबसाइट जिसका नाम है remove.bg, ठीक है।
ये एक वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। आपने सिंपली चले जाना है, अपने प्रोडक्ट के पिक्चर लेने हैं। अब अगर आपके पास प्रोडक्ट पिक्चर नहीं भी है, फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ M15 स्मार्ट वॉच, ठीक है। M15 स्मार्ट वॉच मैंने सर्च कर दिया, मैं पिक्चर्स में चला गया, मेरे पास ये तमाम पिक्चर्स आ चुके हैं। अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपके पास कौन सा वॉच है और आप कौन से पिक्चर लगाना चाहते हैं। एंड अगर आपके पास अपने पिक्चर्स है वो बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका भी बता रहा हूँ। यहाँ से सेव कर लेना है, रिमूव बीजी में चले जाना है, अपलोड कर लेना है। इस पिक्चर को आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब यहाँ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद आपने ऐड डिज़ाइन पे क्लिक कर लेना है एंड क्रिएट यूर फ्री डिज़ाइन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कैनवा में, जहाँ आपको बिल्कुल फ्री डिज़ाइनिंग का मौका मिल रहा होता है। आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे इसके। तो चलिए हम एक डिज़ाइन बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ आ चुके हैं। अब हम यहाँ इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ ले आते हैं एंड यहाँ हम सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ठीक है। ये हमने बैकग्राउंड पे रख लिया एंड ये घड़ी हमारे पास हो गई। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा एक अच्छा खासा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने ये डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब इसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो बहुत अच्छे टेक्स्ट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ से एक टेम्पलेट ले सकते हैं, टेम्पलेट नहीं लेना चाहते तो एक ख़ुद भी बना सकते हैं। मैं टेम्पलेट को प्रेफर करूँगा, इजी होता है। तो मैं यहाँ से एक टेम्पलेट यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अब 2 आ चुके हैं, मुझे 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, ठीक है। 20% ऑफ लिख के इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि ये नज़र आए। एंड यहाँ आप अगर कोई अपने डिटेल देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो फिर आप एक सिंपल टेक्स्ट लेके यहाँ पर आप बहुत आसानी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये मेरा टेक्स्ट हो गया एंड मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये वाला, देखिए M15 वॉच, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आना है एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के ज़रिए। फिर उसको आपने आके डाउनलोड कर लेना है एंड JPEG में PNG जो भी आपको मुनासिब लगे तो आपने इसको सेव कर लेना है। अपना डिज़ाइन हमारा बन चुका है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दोबारा ले जाता हूँ दराज के सेलर अकाउंट पे। अब फ्रेंड्स दराज सेलर अकाउंट एक पिक्चर आपकी ज़रूरी है। अगर आप पिक्चर नहीं लगाएंगे तो इसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। उसके लिए आपने इस पे क्लिक कर लेना है। आपने पिक्चर किस तरीके से लगाने हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने अपलोड पे क्लिक कर लेना है। एंड मेरे पास अब एक प्रोडक्ट है ट्राईपॉड, ठीक है। ट्राईपॉड को मैं लगाता हूँ। मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, हमारी ये कवर फ़ोटो हो गई जो मेन फ़ोटो होगी। सेकंड पे ये वाली हो गई। आपने अपने प्रोडक्ट के कम से कम 6 से 7 पिक्चर बनाने हैं मुख्तलिफ एंगल से। जैसे कि आप इस ट्राईपॉड को देख रहे हैं, इसके मुख्तलिफ पिक्चर है। आपने एक रियल पिक्चर भी इसमें लगा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ताकि लोगों को समझ आ सके कि चीज़ असल में है क्या और इसमें क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर 6 पिक्चर्स लगा दिए जो कि काफ़ी है एंड कंफर्म टू अपलोड कर लेता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स ये हमारे पिक्चर अपलोड हो चुके हैं सारे, ठीक है। पिक्चर अपलोड करने के बाद अब दराज कहते हैं कि अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट की वीडियो है तो वीडियो भी लगा लें। तो वीडियो अभी हमारे पास नहीं है, बाद में देखते हैं। अगर ये इन्होंने ज़रूर मांगी तो हम वीडियो भी ढूंढ लेंगे। मैं आपको तरीका सिखा दूंगा कि वीडियो आपने कैसे ढूंढनी है। अब फ्रेंड्स सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम आपने कैसे देना है, आपने चले जाना है दराज.pk पे आपने क्लिक कर लेना है। एंड दराज.pk पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से चले जाना है ट्राईपॉड स्टैंड फॉर मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि लोगों ने क्या कीवर्ड्स इसके लिए लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LED रिंग लाइट 10 इंच या जो भी इसने लगाया है, मुझे ये नहीं पसंद, मैं कोई और चेक करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिंग लाइट। अच्छा, अब हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम असल में बेचना चाह रहे हैं वो आ गया है। अब आपने आगे क्या करना है, ये एक प्रोडक्ट है, ये देख ले आप, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ है, 1097 इसकी रेटिंग है, मतलब अच्छा खासा इसका सेल है और लोगों के फीडबैक भी अच्छे आ रहे हैं। अब इसका क्या है, 26 सेंटीमीटर सेल्फी LED रिंग लाइट विथ 7 फीट स्टैंड मोबाइल फ़ोन होल्डर। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, आपने इसको कॉपी कर लेना है,
ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आपने इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, अब आपने बैक आ जाना है एंड मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। आपने प्रोडक्ट में आ जाना है या आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पर है 26 सेंटीमीटर जो 7 फीट या जो भी लिखा है ना, तो आपने क्या करना है आगे। अब आप देखें, अब इन्होंने ये बात बहुत दफ़ा रिपीट की, रिंग लाइट 7 फीट ट्राइपॉड, ठीक है। स्टैंड 3 मोड्स, रिंग लाइट 7 फीट ट्राइपॉड, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा दें ताकि किसी की कॉपी भी ना आए हम पे। एंड यहाँ से एक स्लैश लगा लेता हूँ। स्लैश लगाने के बाद दोबारा दराज पे चला गया। एक और प्रोडक्ट उठाते हैं कि और लोगों ने क्या लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 7 फीट स्टैंड एंड फोन होल्डर एंड 3 शेड्स ऑफ कलर्स रिंग लाइट विद स्टैंड। अब इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अब आए इधर, अपने स्लैश के बाद इसको पेस्ट कर दें। आपने पेस्ट कर दिया, ये बस आपका टाइटल इतना काफ़ी है। अब आप टाइटल यहाँ से भी ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप सर्च से भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप दराज पे चले जाए आसानी से एंड यहाँ मेन पेज पे आप सर्च करें रिंग, ठीक है, रिंग लाइट। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, रिंग लाइट विद स्टैंड फॉर टिकटॉक लो प्राइस, रिंग लाइट 3636 विदाउट स्टैंड। अब ये एक कीवर्ड मुझे मिला है, ठीक है, या मैं रिंग लाइट विद स्टैंड इसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसकी सर्च बहुत ज़्यादा है, मुझे बता रहे कि इंतहाई ज़्यादा सर्च है। मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको भी मैं अपने टाइटल में इंक्लूड कर दूँगा, ये स्लैश एंड पेस्ट, ठीक है। ये भी सेट हो गया। उर्दू का हम नहीं कर सकते ट्रांसलेट, अगर आप करते हैं तो खुद ही आपके पास उर्दू में भी ये आ गया है। अब रिकमेंड कैटेगरी करें। अब कैटेगरी आपको कौन सी चाहिए, इसमें जाए जो हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे। यहाँ है कैमरा, कैमरा एक्सेसरीज, लाइटिंग एंड स्टूडियो इक्विपमेंट, फोटोग्राफी एंड स्टूडियो लाइटिंग। अब आपने देखिए ये वाली कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने ब्रांड्स में चले जाना है एंड याद रखिएगा ब्रांड में आपने नो ब्रांड पे क्लिक करना है, ठीक है, नॉन, क्योंकि आप अगर किसी ब्रांड का नाम लिखेंगे तो आपके लिए मसला होगा, फिर ब्रांड से इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है जो कि बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अब है बायर प्रमोशन इमेज, वाइट बैकग्राउंड इमेज अपलोड करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको कह रहे हैं कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इस प्रोडक्ट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने टाइटल को एंड मैं सीधा चला जाता हूँ ChatGPT में। अब ब्रांड को आपने नॉन कर देना है क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रांड का नाम लिखेंगे तब आपको उनके इजाज़त लेनी पड़ेगी, कॉपीराइट लेना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उनको छोड़ दें। प्रोडक्ट हाइलाइट्स में क्या आपने देना है, बायर प्रमोशन इमेज जो कि वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ से एक पिक्चर अपलोड करना है लेकिन याद रखिएगा वाइट बैकग्राउंड में। ये मेरे पास वाइट बैकग्राउंड में पड़ा है, कंफर्म टू अपलोड मैंने कर लिया एंड मेरे पास ये आ चुका है वाइट बैकग्राउंड में। देखिए ये हमारा एक लोगो बन चुका है इस प्रोडक्ट का। अब शॉर्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, बहुत आसान है। आपने चले जाना है सीधा अपने टाइटल को Ctrl+A करके सिलेक्ट ऑल एंड Ctrl+C से आपने कॉपी कर लेना है। सीधा चले जाना है आपने ChatGPT में इसको पेस्ट कर देना है एंड आपने यहाँ से इसको कहना है कि राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फॉर माई दिस दराज प्रोडक्ट इन फ्यू पॉइंट्स। अब आपने इसको पेस्ट कर देना है एंड देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देता है। देखिए ChatGPT ने हमें एक अमेजिंग किस्म का डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे दिया। अब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ राइट दिस इन मोर शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसने बहुत शॉर्ट कर दिया। हमें शॉर्ट इतना भी नहीं चाहिए। हम ये 5 पॉइंट्स को कॉपी कर लेते हैं, चले जाते हैं दराज पे एंड यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एक अमेजिंग किस्म का जो हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए था वो तैयार हो चुका है। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब याद रखिएगा ये बहुत एहतियात से अपने लिखनी है।
आपने कंपटीटर से भी हेल्प लेना है इसमें। आप आ जाए यहाँ पर, इनके डिस्क्रिप्शन सब कुछ देख लें ताकि आपको क्लियर हो कि लोगों ने क्या लिखा है। यहाँ पर इनकी जो चीज़ें हैं इसको आपने देख लेना है। फिर इस किस्म का आपने एक अपने तरीके से डिस्क्रिप्शन तैयार करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी में क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं, वीडियो लंबी हो रही है। अब आपने इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ भी आपने सेम वही तस्वीरें अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये तस्वीरें आपने यहाँ भी अपलोड करनी है। तो देखिए आपकी तस्वीरें यहाँ भी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद अब आपके पास कलर फैमिली है। अब कलर फैमिली हमारे पास एक ही है, ब्लैक है एंड कोई और है नहीं। एंड पिक्चर हम अपलोड करेंगे, सेम वही पिक्चर दोबारा अपलोड होगा कि हमने इसको अपलोड कर दिया बस, ठीक है। एंड कंफर्म, इसमें कुछ भी और नहीं है। यहाँ से आपने प्राइस सिलेक्ट करना है। अब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? मैंने यहाँ से इसकी प्राइस रखी है 1600, ठीक है। कुछ प्रमोशन प्राइस भी तो लगाना है ना, तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया 1300 या मैं कर देता हूँ 1400, ठीक है। अब किस डेट से आपने इसको ये सेल देना है? जो मैंने इसको डिस्काउंट लगाया है ये कब तक रहना चाहिए? तो ये जून के आखिर तक रहना चाहिए या जून के आखिर तक रहना चाहिए। क्वांटिटी मेरे पास कितने? मेरे पास 100 पीसेस है। आपके पास जितने भी ये लगा ले। सेलर SKU आप लगाना है लगा ले, नहीं लगाना तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं सेलर SKU असल में है क्या, तो SKU आपने इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नाम देना होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड। अब यहाँ पर भी हमने प्राइस देना है 1600, स्पेशल प्राइस 1400। सेम वही स्ट्रेटजी है, इस डेट से इस डेट तक, ओके। क्वांटिटी कितनी है? 100 है। SKU रिंग लाइट हो गया एंड फ्री आइटम इसके है मोबाइल होल्डर, ये हम फ्री दे रहे हैं इसके। आपने लिख लेना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी बायर देखता है कि कोई फ्री चीज़ साथ मिल रही है तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। वारंटी टाइप आपने नो वारंटी कर देनी है ताकि फिर आपको मसला ना हो। केजी में ये कितना होगा? 1 kg हो सकता है। लेंथ इसकी कितनी होगी? तो ये अब बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसकी डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशन ढूंढने के लिए आपने सीधा चले जाना है आपके क्रोम बाई में। क्रोम में आने के बाद आपने लिख लेना है 26 सेंटीमीटर रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड डायमेंशंस, ठीक है। 20 mm डायमीटर वगैरह 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 वगैरह। चलिए इसको हम कुछ भी फ़िलहाल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं 33। ये नीचे आपको शिपिंग डिटेल भी साथ साथ मिल रही होगी जब आप इसकी विड्थ वगैरह को पुट करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसमें जो भी डिटेल्स होंगे आपने इसमें डाल लेना है। डायमेंशंस आपने चेक कर लेना है। अक्सर डब्बे पे भी लिखा होता है लेकिन ना लिखा हो तो आप गूगल से ले सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है वो है डेंजरस गुड्स। इसमें बैटरी है, फ्लेमेबल है, लिक्विड है या इस तरह कुछ नहीं है तो आपने नन कर देना है। एंड यहाँ आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपने कर लेना है सबमिट आप करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये आपके पास अपलोड हो जाएगा। मैं इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड आगे देखेंगे कि आगे इसमें क्या होता है। हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ मुख्तलिफ़ तरीके बताऊँगा कि आप दराज पे सेल कैसे जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, आपने अपने दराज सेलर अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सेलर टूल्स आपके पास एक ऑप्शन है, इसमें भी कैंपेन वाला ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें फ्री शिपिंग है, सेलर वाचर है, बंडल से सेलर पैक है। मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे सेल जनरेट करना है। सबसे पहले कैंपेन में चला जाता हूँ। अब आपके पास स्पेशल इनविटेशन, अगर हमारे अकाउंट को दराज ने स्पेशल इनवाइट किया हो तो तब हमारे पास स्पेशल इनविटेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अवेलेबल कैंपेन वो होते हैं कि हम किस कैंपेन में रजिस्टर्ड है या कौन सा अभी मौजूद है जिसमें हम रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कैंपेन, जिस कैंपेन में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट जिसमें रजिस्टर करवाए हैं, ये वो कैंपेन्स मुझे शो हो रहा है जिसमें 11/11 और 12/12 सबसे बड़े कैंपेन होते हैं जिसमें दराज एक हाई लेवल का सेल कर रहा होता है।
एंड इन एलिजिबल कैंपेन वो कैंपेन जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने सेलर टूल्स कैंपेन और उसके बाद यहाँ से किसी भी कैंपेन में आपने ऐड हो जाना है, यहाँ पर प्राइसिंग सेट कर लेनी है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्री शिपिंग में आ जाते हैं। अब फ्री शिपिंग क्या है? फ्री शिपिंग हम अपने किसी प्रोडक्ट के लिए शिपिंग को ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दराज शिपिंग के 200 रुपये चार्जेस ले रहे हैं, तो वो चार्जेस हम अपने हिसाब में डाल लेते हैं। अगर हम कोई चीज़ 1200 की बेच रहे तो वो शिपिंग हमसे कटेगी, कस्टमर से नहीं कटेगी। तो फ्री शिपिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा सेल आती है। आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बजट, अपने प्रोडक्ट सब कुछ सिलेक्ट करके एक फ्री शिपिंग दे देना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेलर वॉचर। अब सेलर वॉचर क्या है? सेलर वॉचर ये है कि अगर हमारे स्टोर से कोई आता है 2000 की प्रोडक्ट ख़रीदता है, 2000 की परचेसिंग करता है, तो 2000 की सेल पे हम उसको 300 रुपये का वॉचर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो 2300 रुपये की चीज़ें ख़रीदता है तो हम उससे 2000 चार्ज करेंगे। हम इस तरह यहाँ सेट कर सकते हैं। हम वॉचर नेम लिख लेंगे, जो भी आपने लिखना है, डेट कब से कब तक आपने करना है, एंड स्टेटस एक्टिव, जितने भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं वो कर लेना है। अब आपको यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन भी दिए। 75% ऑफ। अगर कोई 1000 रुपये की चीज़ें लेता है तो आप उसको 75 रुपये डिस्काउंट दें। 2700 की लेता है तो 150 दें। एंड अगर 60,000 की कोई चीज़ें लेता है तो आप उसको 3000 रुपये बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अब बंडल्स एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पर कुछ बंडल्स होते हैं, अभी एक्टिव नहीं है। जब भी ये बंडल्स आते हैं तो आपको शो हो जाएंगे। सेलर पिक्स है। अब सेलर पिक क्या है ये मैं आपको बहुत जल्दी समझाता हूँ। बहुत ज़रूरी चीज़ है सेलर पिक। सेलर पिक में हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाते हैं दराज से। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट एलिजिबल होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि हाँ आप एलिजिबल है, एंड आपको ऑटोमेटिकली आपका एक प्रोडक्ट दराज प्रमोट कर लेगा और वो ज़्यादा लोगों को मेन पेज पे शो हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम है। लाइव स्ट्रीम में आप लाइव आते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं। आपका स्टोर अगर एलिजिबल होगा तभी आप जाके लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। ठीक है। एंड लास्ट वन जो हमारे पास है वो है स्टोर डेकोरेशन। अब आपका जब स्टोर बन जाएगा तो अब आपका स्टोर किस लेवल पे डेकोरेट है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरा एक स्टोर है जो कि इस लेवल का बना हुआ है। इतना ख़ास डेकोरेट मैंने नहीं किया, लेकिन आप अपने स्टोर को सही तरीके से जब डेकोरेट करेंगे तो आपका स्टोर बहुत अच्छा दिखेगा। जितना अच्छा आपका स्टोर दिखेगा तो इतनी अच्छी आपको सेल्स भी आती रहेगी साथ साथ। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम दराज से बाहर करेंगे और उससे हम सेल जनरेट करेंगे। अब मैं आपको बहुत शॉर्टकट में समझाने लगा हूँ। इन चीज़ों को आपने बहुत गौर से समझना है। आपने चले जाना है फेसबुक पे। आप सबको पता है फेसबुक पे बहुत सेल्स होती है। तो फेसबुक पे आने के बाद आपने सीधा चले जाना है मार्केट प्लेस में। ठीक है। मार्केट प्लेस में आपको पता है सब लोगों ने अपनी चीज़ें लगाई होती है। आपने अपने प्रोडक्ट की, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसके पिक्चर्स को आपने अपने दराज अकाउंट से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर में पड़ी है तो आपने सीधा जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपने मार्केट प्लेस में लगा लेनी है क्रिएट न्यू लिस्टिंग, जिस तरह हम बेचते हैं। सबको पता है मार्केट प्लेस के बारे में, और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो इस पर ले आऊँगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर लगा लेना है एंड मार्केट प्लेस में प्राइसेस सब कुछ दे देना है। मार्केट प्लेस में जब आप अपने प्रोडक्ट को लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिख लें कि जो भी ख़रीदना चाहेगा वो आपको मैसेज करेगा। मैसेज करने के बाद आपने उसको अपना दराज लिंक दे देना है एंड वो आ जाएंगे सीधा आपके दराज पे एंड यहाँ से ख़रीदारी कर लेंगे। सेम इसी तरह आपने बाय एंड सेल्स ग्रुप में भी अपने पोस्ट करने हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्रुप ओपन है बाय एंड सेल्स पेशावर, तो क्योंकि मैं पेशावर से हूँ इसलिए मेरे पास ये शो हो रहा है। तो आपने इन जगहों पे भी अपने प्रोडक्ट के पिक्चर लगाने हैं, और जब भी कोई आता है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, तो आपने उनको लिंक देना है अपने दराज का। तो आपकी सेल्स इस तरीके से बढ़ती जाएगी। एंड फ्रेंड्स लास्ट वन मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। बहुत कम लोगों ने सिखाया होगा अभी तक। OLX पे आपने आ जाना है। सबको OLX के बारे में पता है। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ
अब आपने सेल्स में आ जाना है। सेल्स में आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ थी, माइक था, तो आपने कैमरा एंड एक्सेसरीज़ में मैं आ गया। यहाँ से मैंने टाइटल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, फिर मेरे पास क्या है, अदर एक्सेसरीज़ हो गई, प्राइस एंड पिक्चर्स मैंने सारे लगा देना है, एंड लोकेशन आपने सेंड कर देना है। तो जब भी आपको OLX पे कोई भी मैसेज करेगा, आपने उसको दराज का लिंक देना है, एंड वो सीधा आएगा आपके दराज पे, एंड आपसे वो ख़रीदारी करके चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेथड जिसके ज़रिए आप अपने दराज के जिसके ज़रिए आप अपने दराज सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, एंड एक अच्छा खासा मुनाफा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम दराज के ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आता है, फिर क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, हमें क्या करना पड़ता है, किस कोरियर सर्विस के थ्रू हम अपने ऑर्डर को डिलीवर करेंगे, मतलब कस्टमर तक हमने ऑर्डर को पहुंचाना कैसे है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, दराज पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले दराज के एनवेलप्स मंगवाने होंगे। एनवेलप्स मंगवाने के लिए आपने सीधा चले जाना है दराज पे। दराज के माल पे आपने जाना है, वहाँ आपको एनवेलप्स मिल जाएंगे। अब आप किस नीश पे काम कर रहे हैं ये वरी करता है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को भेज रहे जो नाजुक है, जो टूटने वाला है या जो ख़राब होने वाला है, तो आप उसके साथ बबल रैपर मंगवा सकते हैं या कोई कार्टन वगैरह मंगवा सकते हैं। आप दराज के माल को विजिट करें तो आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप मंगवा लें। जब आप चीज़ को डिलीवर करेंगे तब आप उसमें पैकिंग करके सही तरीके से कस्टमर को चीज़ पहुंचाइएगा। अगर आपकी चीज़ सही पैक नहीं होगी तो वो डैमेज होगी, एंड आप अगर डैमेज चीज़ भिजवाएंगे कस्टमर को तो आपको बैड रिव्यू मिलेगा, और ऑब्वियसली इससे आपका अकाउंट ख़राब हो जाएगा और आपकी सेल कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि आपने दराज से पैकिंग मटेरियल मंगवा लेने हैं। सेकंड नंबर पे जब आप कैंपेन चलाते हैं, आप शेयर करते हैं, उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आपके पास कुछ पेजेस आ जाते हैं। आपने एक SKU तैयार करना होता है और आपने फिर उसका प्रिंट निकालना होता है। अब आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ कि कैसे आपने प्रिंट निकालना है और उसके बाद आपने पैक कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो हम अपने दराज सेलर अकाउंट पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब इस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ रेडी टू शिप पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही रेडी टू शिप हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस नंबर आएगा। हमने एक इनवॉइस नंबर मैनुअली कोई भी पुट कर देना है, एंड सेव इनवॉइस ID। इसके बाद हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स पे हमने क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर हमारे पास सेलर सेंटर के कुछ 3 या 4 पेजेस होंगे जिसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है, आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो तब अपने PC में जाके इसको सेव कर लें, एंड फिर इसके बाद जाके प्रिंट कर लें। तो प्रिंट करने के बाद आपने रेडी टू शिप पे क्लिक कर लेना है। ये रेडी टू शिप हो जाएगा। अब ये इस काबिल हो चुका है कि आप इसको दराज हब या किसी भी डिलीवरी सर्विस जो आपको दराज वालों ने दिया हुआ है, आप वहाँ ले जा सकते हैं और हैंड ओवर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा फ्रेंड्स, जब आप एनवेलप्स मंगवाते हैं और उसके बाद आप लेबल को प्रिंट करते हैं, याद रखिएगा आपके पास 3 या 4 पेजेस होंगे। तो आपने इस वाले पेज को, जिस पे कस्टमर का एड्रेस, आपका एड्रेस एंड एक बार बना होगा, तो आपने इसको अपने एनवेलप पे लगाना है, एंड इसको आपने फिर डिलीवर कर देना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पैक कर देना है। एनवेलप में अपनी जगह आती है, अगर ना आए तो आप स्टेप से लगा सकते हैं। तो फाइनली हमारा कोर्स खत्म हो चुका है। ये कोर्स देखने के बाद अब आपको पता चल चुका होगा कि दराज की कितनी पोटेंशियल है, दराज पे हम कितना बिजनेस कर सकते हैं, और आप ये भी जान चुके होंगे कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है देन आप दराज पे कैसे काम कर सकते हैं। यकीनन इस कोर्स से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फील्ड में आके कुछ कर सके। अगर इस तरह के और अच्छे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अपने एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।